हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले वाले वीडियो हमने डिस्कस किया था आपसे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। आज क्वेश्चन 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा है। इस क्वेश्चन के अंदर आपका इस क्वेश्चन में कहा है इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, A, BC and DEF, AB equals to DE, ये दिया हुआ है। AB पैरेलल DE, ये भी गिवन है आपको। और BC equals to EF, BC equals to EF, यानी ये इसके इक्वल है आपका और ये इसके पैरेलल भी है। ठीक, तो हमें प्रूव क्या करना है। गिवन हमको दिया है AB इक्वल टू DE, AB पैरेलल DE, BC इक्वल टू EF और BC पैरेलल EF, ये गिवन है आपका। और प्रूव करना है कि ABED ये एक पैरेललोग्राम है। ऐसे ही सेकंड में करना है BEFC, ये भी एक पैरेललोग्राम है। BEFC ये पैरेललोग्राम है। और थर्ड ऑप्शन में आपको प्रूव करना है AD पैरेलल CF, AD पैरेलल CF, इसको प्रूव करना है। और AD इक्वल टू CF यही प्रूव करना है। फिर उसके बाद ACFD ये पैरेललोग्राम है, इसको प्रूव करना है। और जब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए तो ACFD जो है ये इसके इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। और लास्ट में इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पार्ट इसमें काफ़ी सारे आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन सारे पार्ट बहुत ही इजी हैं। देखिए आप ध्यान से, आप लिखेंगे पहला पार्ट AB इक्वल टू DE, ये गिवन है आपको। और AB पैरेलल DE, ये भी गिवन है, तो रीजन देंगे आप गिवन। और आप समझते होंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने बताया था अभी कि अगर उसका वन पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, आपका पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो AB D के इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो लिखेंगे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट sides are equal and parallel. Then ABED is a पैरेलल। पहला पार्ट आपका प्रूव। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, BC इक्वल्स टू EF और BC पैरेलल EF। ठीक, ये गिवन है, तो आप देखिए BC इक्वल टू EF हो गया, पैरेलल भी हो गया। ये किस क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, ये BEFC का। और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाती हैं तो क्वाड्रिलेटरल जो होगा आपका वो पैरेललोग्राम कहलाता है। तो सेम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देन BEFC इज अ पैरेललोग्राम। दो पार्ट हो गए, इजी हैं। देखो अब देखेंगे आप ध्यान से
जब ये पैरेललोग्राम है तो जब ये पैरेललोग्राम आपने प्रूव कर दिया तो इसकी जो प्रॉपर्टी है सारी इसमें फॉलो करेगा, तो ये साइड भी इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके पैरेलल भी होगी। लिखेंगे ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में लिखेंगे BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ये लिखेंगे आप रीजन। अब प्रूव। जब आपने इसको प्रूव कर दिया तो इसकी अपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी। नेक्स्ट उसने क्या प्रूव करा? अच्छा, इसने ये प्रूव करा है। ठीक है। थर्ड स्टेप में कराया उसने AD पैरेलल। ठीक है, तो लिखेंगे, आप नोट करेंगे इसे, AD पैरेलल CF, AD पैरेलल CF। तो आप लिखेंगे इसमें BE पैरेलल CF। ठीक है, क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक, बी पैरेलल CF हो गया। ठीक है, और BE पैरेलल AD हो गया। रीजन दे सकते हैं इसमें, अपोजिट साइड्स ऑफ अवर प्रूव्ड पैरेललोग्राम। शॉर्ट में लिख सकते हैं इसे, अपोजिट साइड्स ऑफ above proved पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम प्रूव किया था? फर्स्ट वाला हमने फर्स्ट किया था ABED। ठीक है, तो देखेंगे आप इसे फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और इसे सेकंड लेंगे। On comparing इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब इनको कंपेयर करेंगे आपने देखा कि बी CF के पैरेलल है, बी ही AD के पैरेलल, तो AD पैरेलल CF हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आप नोट करेंगे अब आपको प्रूव करना है ये, तो आप लिखेंगे BE इक्वल्स टू CF। ठीक है, ये क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अब प्रूव पैरेललोग्राम BECF, तो BECF में हो जाए। अब प्रूव करना BEFC। जब ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया था हमने तो इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। देखिए ये हो गया, इसे ले सकते हैं आप इक्वेशन थर्ड। ठीक है, और
ऐसे ही आप लिखेंगे BE इक्वल्स टू AD। ये इक्वेशन हो जाएगी फोर्थ, और रीजन हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ आवर प्रूव्ड पैरेललोग्राम BE इक्वल्स टू AD। ये हो जाएगा आपका ABED, ABED। ठीक, अब आप देखेंगे जब इनको कंपेयर करेंगे आप, तो BCF के इक्वल है, BED के इक्वल, तो ये हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ जब आप कंपेयर करेंगे तो AD इक्वल्स टू CF हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे ACFD। आप लिखेंगे AD पैरेलल CF और AD इक्वल्स टू CF। ये अब प्रूव किया आपने। तो आपने देखा कि AD इसके पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो इसकी ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा आपका, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल यह बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। Then ACFD is a पैरेललोग्राम। ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ, जब ये पैरेललोग्राम होगा तो AC होगी DF के इक्वल। AC किसके इक्वल हो जाएगी, DF के इक्वल। तो लिखेंगे फिफ्थ वाले पार्ट में ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये कैसे क्या लिखेंगे आप, अप्रूव्ड। ठीक, जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो आप नोट करेंगे कि AC इक्वल्स टू DF अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, आपका फिफ्थ पार्ट भी प्रूव हो गया। अब आएंगे आप सिक्स पार्ट पर। सिक्स पार्ट में क्या है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो जैसा कि आपको AB इक्वल्स टू DE गिवन है, ठीक, और BC इक्वल्स टू EF आपको ये भी गिवन है। देखिए BC इक्वल टू EF ये रहा, ठीक, ये भी क्या है, गिवन है।
और AC और DF को भी आपने प्रूव किया है। AC इक्वल्स टू DF, यहाँ रीजन दे देंगे, अब प्रूव, ऊपर आपने प्रूव कर दिया ऐसे, ठीक। तो ट्राइंगल आपके दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए किस प्रॉपर्टी से, एस 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 एंड साइड 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 साइड। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF रीजन बाय एस एस एस, ट्रिपल एस से ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट। हम समझते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था लेकिन टफ नहीं था, ठीक है। इसमें फिर एक बार रिपीट करते हैं, करना क्या था, पहले आपको ABED को पैरेललोग्राम बनाना था, और ABED को पैरेललोग्राम बनाने के लिए बहुत ईजी था, ये साइड इसके इक्वल भी है, पैरेलल भी है। जब इक्वल और पैरेलल है तो किसी भी क्वाड्रिलेटर की अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली ऐसे ये हो जाएगा आपका BEFC, इसमें BCEF के पैरेलल है और इक्वल भी है तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक। ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। ऐसे ये इसके इक्वल है और ये इसको इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो जब ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल हो जाएगी, हमने प्रूव किया है, तो ये क्या ACFD क्या होगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ACFD ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं, ठीक। ये इसके इक्वल हो गया। अभी नॉन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ये इसके इक्वल गिवन दे रखा है, ये इसके इक्वल गिवन दे रखा है, ये आपने प्रूव कर दिया ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से, आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हम समझते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपका अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12, उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है।